हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 10th के लिए मैं प्री बोर्ड का सोल्यूशन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने 22 दिसंबर 2022 को अपना प्री बोर्ड दिया है, तो उसी का मैं सोल्यूशन लेकर के आया हूं। और ये सिर्फ पेपर का सोल्यूशन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जैसे पहला क्वेश्चन पेपर का उठाऊंगा तो इसके साथ साथ मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और बता दूंगा, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और इस टॉपिक से रिलेटेड कभी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे सही कर पाए। अगर आपने एनसीईआरटी 30% भी कर रखा है, अगर आपको आता है, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, आप पेपर के साथ बैठ जाएं और इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं तो बेटा आपके लिए भी ये पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में तो टीचर्स खुद ही डिसाइड करते हैं कि सीबीएसई के पेपर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद ही पेपर डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस तो वो डिलीटेड सिलेबस से भी दे देते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पेपर आता है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में भी इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो इसके सारे क्वेश्चन, पहले मैंने बेसिक का पेपर लिया है, ये सारे क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, आपको अच्छे से आने चाहिए। और इसके बाद हमें अगर इसमें से कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर आता है एग्जाम में, तो 100% वो आपका सही होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें आती होंगी। प्लीज़ आप हंसना मत। आपको बेसिक एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आता होगा। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो आप इसको प्रॉपर एलसीएम लेकर के ऐड करना आपको आता हो। बाई चांस आप 2 2 4 और ये 5 3 8 आप इस तरह से नहीं करें, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह से करते हैं जब मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं। तो आप ये हरकतें बिल्कुल ना करें। उसके बाद बेसिक इंटीजर्स का आपको ज्ञान होना चाहिए, जैसे -3 -4 -7 होता है। बेसिक सा डेसिमल के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि 9.6 -1.3 ये सब कैसे होता है। तो अगर आपको इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल का बेसिक ज्ञान है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता तो पहले इन चीज़ों को सीख लें, उसके बाद आप 10th की मैथ्स करने की सोचें, है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, ये इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है m और n, है ना। हमारे पास जो m है p³ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने एनसीईआरटी एटलीस्ट 30% भी कर रखा है, थोड़ा बहुत भी कर रखा है, तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से आराम से हर चीज़ समझाऊंगा। तो देखते हैं, m दे रखा है यहाँ p³ और जो n दिया हुआ है p, और ये ऐसे दिया हुआ है। p और q क्या है? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं 2 3 7 5। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम होते हैं। 1 नीदर प्राइम नोर कंपोजिट नंबर होता है। तो हमें इनका HCF निकालना है, HCF ऑफ mn। हमें m और n का क्या करना है? HCF निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, HCF के लिए सिंपल सी बात आपने ये ध्यान रखना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ। देखो एक बार, देखो यहाँ p है, यहाँ भी p है, तो इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है? तो आप बोलेंगे यहाँ जो p की जो छोटी पावर है वो 1 है, तो यहाँ से p ले लो। q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों में छोटी पावर क्या है? तो आप बोलेंगे q² है, तो ये इसका HCF आ गया। आप देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है। आप देख पा रहे होंगे इसका ऑप्शन बी है, और बी इज द करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने एनसीईआरटी बुक से HCF नहीं किया तो क्या हुआ? अगर आपने कर भी रखा होगा एनसीईआरटी बुक से HCF, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ही नहीं, है ना। और ये बेसिक है, तो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे ये बिल्कुल ना सोचे कि आपके पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक में भी आएगा, स्टैंडर्ड में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा। तो बेसिक वाले बच्चों के लिए भी ये पेपर सॉल्व करना ज़रूरी है, और जितने भी स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ कॉमन ही रहने वाला है। बस कहने के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड है, थोड़ा बहुत अंतर है इन दोनों में, और कुछ भी नहीं। चलिए, यहाँ पे हमने HCF देखा है, क्या है हमारे पास pq²। बाई चांस अगर पेपर में LCM आ जाए तो कैसे कर सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तो सिर्फ HCF पूछा है, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ पेपर सॉल्व कराना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको चीज़ों को सिखाना भी। तो मैं आपको अब यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे LCM पूछा होता है एग्जाम में, जैसे प्री बोर्ड में यहाँ पे HCF पूछा है, बाई चांस फाइनल में आपसे LCM पूछ दे, है ना, तो आपको LCM भी आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, अभी यहाँ छोटी पावर हमने उठाया, यहाँ बड़ी पावर उठा लो। तो यहाँ p में बड़ी पावर कौन है? p⁻³ और q में बड़ी पावर क्या है? तो आप बोल देंगे ये
तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ a जो है mn² है और जो b है m²n² है, इसका LCM बताओ और HCF बताओ। HCF में मैंने अभी आपको बोला था छोटी पावर लेना है, तो सबसे पहले इन दोनों में अगर हम छोटी पावर देखें तो m है। देखो यहाँ m है और यहाँ m² है, तो इन दोनों में छोटी पावर क्या है, m। यहाँ n² है, यहाँ n² है, तो n² में छोटी पावर तो n² ही है ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, n² लिख लेंगे। LCM की बात करें तो m² और m में बड़ी पावर क्या है, m², तो m² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n²। आई होप ये LCM और HCF आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट आपकी बेसिक के लिए। जैसे P मैं बोलूँ x² y² z³ और जो Q है वो है x y z², है ना। मैं बोलूँ इनका LCM भी निकालो और HCF भी निकालो। तो अगर हमें HCF निकालना है तो HCF में छोटी पावर, देखो ध्यान से, मैंने क्या लिया था यहाँ पे, छोटी पावर, यहाँ भी क्या लिया था, छोटी पावर, यहाँ पे भी क्या लेना है, छोटी पावर। तो अगर मैं यहाँ पे x² है, यहाँ x है, तो बेटा छोटी पावर क्या है, तो आप बोलेंगे x है, तो आप x ले लो। यहाँ y² है, यहाँ y है, तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। z³ है, यहाँ z² है, तो क्या आ जाएगा, z²। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर के नहीं आया हूँ आपके पास। मैं पेपर से रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब पेपर के इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सभी पॉसिबिलिटी को मैं डिस्कस करूंगा। तो आप पेशेंस के साथ आराम से सारे क्वेश्चंस नोट करें, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। जितने क्वेश्चंस मैं समझा रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को आप आराम से समझें। ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जो 10-15 मिनट में 10 मिनट की वीडियो हो और ख़त्म हो जाए, आपको मज़ा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी है और आपको पेशेंस रहना चाहिए और अच्छे से सारे क्वेश्चन आप करिए। अगर यहाँ LCM निकालेंगे तो मैंने LCM में बता रखा है, बड़ी पावर उठा लीजिए। तो यहाँ पे x² और x में बड़ी पावर क्या है, तो आप बोलेंगे x², y में y² और z में z³। तो ये इसका क्या आ गया, LCM आ गया। बच्चों CBSE ने जो इस बार पेपर इशू किया है उसमें इस कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया, जहां ना तो उन्होंने LCM पूछा है ना HCF पूछा है, बट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो मैं लिख करके लाया हूं, तो वो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो CBSE ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। CBSE ने बोला है आप प्रॉपर क्वेश्चन जो है देख लें, CBSE की वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा। लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a जो दे रखा है ऐसे दे रखा है और जो b दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है। वेयर p एंड q प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। इनका HCF जो है वो ऐसे दे रखा है इन्होंने, और LCM भी इन्होंने दे रखा है बट इस तरह से दे रखा है। तो इसने पूछा है m+n r+s बताओ क्या होगा, और इसके ऑप्शंस इसने दे दिए हैं 15 है, 30 है, 35 है और 72 है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में a गिवन है, b गिवन है ना, और HCF LCM गिवन है, और पूछा इसने ये है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिए। देखिए HCF पहले हम अपनी मर्जी से निकाल लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका अगर हम HCF अपनी मर्जी से निकालें, इसका अगर HCF अपनी मर्जी से निकालें तो HCF में मैंने आपको कहा था छोटी पावर ले लीजिए आप। तो यहाँ पे p³ है, यहाँ p² है, तो क्या आ जाएगा, p² आ जाएगा। यहाँ q की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और LCM अगर हम निकालें तो हमारा LCM आ जाएगा, बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, p की पावर 3 और q की पावर 4, है ना। अगर क्वेश्चन में देखें तो जो HCF गिवन है वो कैसे गिवन है, ये गिवन है, और हमने जो निकाला है वो ये निकाला है। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो p की पावर यहाँ 2 हमारा आया है, और पेपर में क्या दे रखा है, p की पावर m। तो m बेसिकली क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि m क्या है, यहाँ से 2। HCF हमारा कितना आया है, q की पावर 3, और यहाँ पे क्या है, q की पावर n। तो इससे हमें ये पता चल गया कि n क्या है मेरे बेटे, n क्या है, 3 है। ओके, उसके बाद आप ध्यान से देखिए HCF जो है वो ये दे रखा है, LCM सॉरी ये दे रखा है। तो p की पावर r हमारा क्या है, p की पावर 3, तो r क्या हो गया यहाँ से 3। q की पावर 4, यहाँ q क्या है, s, तो s क्या आ गया यहाँ पे 4। अगर ये सारी वैल्यूज
अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। m क्या है, तो m आप देख पा रहे हैं 2 है, n क्या है 3 है, r क्या है, r हमारा 3 है, s क्या है 4 है, 3 and 2 5 और ये 7, कितना आ गया 35। तो 35 हमारा C इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ये CBSE ने जो पेपर इशू किया है उसका क्वेश्चन है, आप चाहें तो चेक कर लें, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ अगर इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन आया जहाँ LCM और HCF निकालना होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। बहुत इजी मेथड है, छोटी पावर और बड़ी पावर के हिसाब से आप चीज़ों को ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप जानते होंगे सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा होता है जो कि -b/a के इक्वल होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन ने पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल होने चाहिए। पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूं आपको करने के लिए जिसमें आप आराम से कर सकें। जैसे मैं बोलता आपको कि सपोज अल्फा हमारे पास 3 है, बीटा हमारे पास 2 है और आप px बताओ। px का मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा बीटा जो है इसको या तो हम जीरोज बोलते हैं चैप्टर 2 में, चैप्टर 4 में इसी को हम सोल्यूशन या रूट्स बोल देते हैं। तो आप ये समझ जाओ कि जीरोज लिखा रहे पेपर में, चाहे सोल्यूशन लिखा रहे चाहे रूट्स लिखा रहे, इन सब का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो उसको हम s बोलते हैं। s फोर इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 5 और p4 प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6। px का जो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर sx प्लस p होता है। कई लोग इसको इस तरह से लिखते हैं s स्क्वायर, s की जगह अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं और p4 प्रोडक्ट लिखते हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस बीटा को ही तो मैंने s लिया है, तो अगर मैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा ना लिखूँ सिर्फ s लिखूँ वो भी सही है, और अल्फा इंटू बीटा ही तो प्रोडक्ट होता है। तो ध्यान से देखें तो हम इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, s कितना निकाला मैंने 5x और प्रोडक्ट कितना है p कितना है 6। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास अल्फा बीटा गिवन हो तो आप इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन में ऐसे बोल दूं, इफ देयर आर रूट्स आर 3 and -2, ये जो है वो रूट्स है, तो अपनी मर्जी से आप अल्फा 3 ले लो, बीटा क्या ले लो -2। एक बार अल्फा प्लस बीटा कर लो जो कि s होता है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कर लो जिसको हम p बोलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा -6। अब px का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है x स्क्वायर sx प्लस p होता है। x स्क्वायर एज इट इज s क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे जो मैंने s लिखा है ये 1 है, तो 1x है ना प्लस p की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे -6 है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ हमारे पास जो अल्फा है वो 3 + √8 है और जो बीटा है 3 - √8 है। आप px बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें px के लिए हमें पता है px का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे px का जो फॉर्मूला होता है x स्क्वायर sx प्लस p होता है ना। तो यहाँ पे हमें s चाहिए, तो s के लिए इनका सम कर लो। तो इनको जब हम सम करेंगे तो 3 + √8 प्लस 3 - √8 से √8 गया, कितना आ गया 6। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो 3 + √8 और ये 3 - √8, तो ये क्या आ गया, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो 3 का स्क्वायर क्या 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 1। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो x स्क्वायर s की जगह 6x प्लस p की जगह क्या आ जाएगा 1। माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप इन सब बातों को अगर आप समझ गए तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं जो ये क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि हम आंसर से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि सम जो है प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा के। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये इक्वल होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखिए,
यहाँ पर माइनस बी बाई ए क्या है, जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेंगे, ए क्या आ जाएगा 1, बी 1, सी 1, है ना। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे निकालें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेशियो अगर हम निकालें तो माइनस बी कितना है 1 है, तो 1 अपॉन ए मतलब 1 ही, और सी बाई ए यानी 1 अपॉन 1, तो ये तो इक्वल है नहीं, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये तो इक्वल है नहीं, है ना। चलिए इसमें निकालते हैं माइनस बी, यहाँ पे बी क्या है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बी है माइनस 1 है, ए क्या है 1, सी क्या है 1, ए क्या है 1। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ए बी सी में प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझिए, यहाँ एक्स स्क्वायर किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो 1 से, इसलिए मैं ए क्या बोल रहा हूँ यहाँ 1 है, बी क्या है यहाँ माइनस 1 और सी क्या है 1। यहाँ ए क्या है 2, बी क्या है 4, सी क्या है 1, ए क्या है यहाँ 1, बी क्या है यहाँ माइनस 2, सी क्या है यहाँ 3, ए यहाँ 1, बी यहाँ 1 और सी क्या है 1, है ना। तो हम ये चेक कर लेते हैं इसको, तो माइनस माइनस प्लस, यस ये इक्वल है, तो हमारा सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही है। सेकंड कौन सा था, ये रहा, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपने देखा मैंने क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आंसर से ही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दिया और वो बिल्कुल कम टाइम लगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो अगर सम प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो सम क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। पी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को ऐसे भी तो लिखते हैं माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो जहां ये दोनों इक्वल है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने ऑप्शन से चेक किया और आंसर निकाल दिया हमने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉट पैरेलल, है ना, इज नॉट पैरेलल टू द गिवन लाइन। सबसे पहले ये बताइए पैरेलल का कंडीशन क्या है, तो आपको पता होगा a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉट पैरेलल, हमें नॉट पैरेलल बताना है, ये याद रखना। सबसे पहले पैरेलल की कंडीशन ये है, तो ये जो इक्वेशन है इसका a1 क्या है 2, b1 क्या है -3 और c1 क्या है 5। चलिए अब इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम जो है इसको भी ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन उठाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है 2, इधर क्या है -3 और ये क्या है 1। सबसे पहले ये देखो, ये इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। 2 अपॉन 2 क्या होता है 1 अपॉन 1, ये भी कट के 1 अपॉन 1 और ये इक्वल नहीं है, तो पहला वाला तो पैरेलल है, लेकिन हमें पूछा क्या है नॉट पैरेलल, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 -3 5 जो ये गिवन था, ये इसके जो कोफिशिएंट्स हैं एज इट इज, है ना। इसके बाद ये ए वाला था, बी का चेक कर लेते हैं। तो बी में इधर क्या है 4, उधर कितना है -6 और यहाँ पे क्या है 5। आई होप ये भी इक्वल ही आ रहा है, 2 2 जा 4, 3 2 जा, है ना, तो ये भी पैरेलल। एक बार आप इसे ध्यान से चेक कर लो, यहाँ 2 अपॉन क्या आ रहा है 4, इधर क्या है -3 अपॉन 6 और 5 अपॉन में 5। यहाँ 1/2 है ना, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये 1/1 आ जाएगा, तो ये भी पैरेलल है। एक बार सी चेक कर लो, तो 2 -3 5 एज इट इज, इधर आ जाएगा 6 -9 और ये 10, ये आ जाएगा। ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू, तो ये भी जो है वो पैरेलल है। तो ऑब्वियसली डी को आप बिना चेक किए भी आप लिख सकते हो कि आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको ये चेक करना है कि कैसे, तो एक बार देख लीजिए ध्यान से। जो गिवन इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स क्या है 2 -3 और 5, उधर के रेशियो क्या है 2 3 और क्या है 5। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है 5 अपॉन में 5, है ना, तो ये हमारा पैरेलल नहीं है क्योंकि सारे ही रेशियो क्या है इक्वल है। तो सारे ही रेशियो इक्वल हो तो पैरेलल नहीं होता है, तो यही हमसे पूछ रहा था, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा डी। माय डियर स्टूडेंट, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर ये पूछता पैरेलल कौन सा है तो इजीली बता पाते, इसने पूछा पैरेलल कौन सा नहीं है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन फाइंड के। आपको पता है अगर रूट इक्वल है तो डी क्या होता है 0 और डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, है ना। तो b क्या है यहाँ पे a क्या है 9, b क्या है जो x का कोफिशिएंट है यानी 6k और c क्या है 4। abc आपको लिखना आता होगा, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और जो किसी का कोफिशिएंट नहीं हो बेसिकली c।
तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं। तो b क्या है हमारे पास 6k है ना, 6k का स्क्वायर 4 एज इट इज़ a की जगह 9 और c की जगह 4 इक्वल टू 0। 36k स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 4 जा 36 इंटू 4 144 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो, 36 कॉमन ले लो तो बचा क्या k स्क्वायर। 36 के टेबल में ये कब आता है 9 पे आता है, एक बार आप चेक कर लें। तो ये हमारा आ गया 0। अब ये हमारा हो गया 36 इधर आके 0, k स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर क्या आ गया 9, k स्क्वायर है ना। 9 को कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस 3 का भी स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस 3 का भी स्क्वायर क्या होता है 9। कई बच्चे यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर लिखते हैं सिर्फ, तो आंसर में तो ऑप्शन में है भी नहीं। बट अगर ऑप्शन में होता भी ना, जैसे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे 3 और एक होता प्लस माइनस 3, तो आप ये टिक कर सकते थे है ना, बट ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर आना चाहिए प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे k क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। आप हमेशा ऐसे याद रखें, जैसे 16 है तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 25 है तो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। इस जैसा मैंने एक क्वेश्चन ये दिया है, इसको आप ट्राई करें पहले। इसका भी क्या है d क्या है 0, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो k निकालिए, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो d 0 है, d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारे पास माइनस k का स्क्वायर 4ac। आई होप आपको abc यहाँ से पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो ध्यान दीजिए। a क्या है यहाँ 1, b क्या है यहाँ k और c क्या है यहाँ 16। तो k स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 64 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू 64 आ गया। 64 को कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो k क्या आ गया प्लस माइनस 8 आ गया। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है, लेकिन 4 क्वेश्चन के साथ 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं लेता गया, तो कम से कम मोर देन 10 क्वेश्चंस हो गए होंगे है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों की आप आराम से प्रैक्टिस करें। बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें, कोई डाउट हो तो कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।